नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सहरसा से आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना हुई है। त्रिमूर्ति चौक पर यह बवाल हुआ है, जिसमें दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए। बोतल बम से भी हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना से शराब की कई बोतलें घटनास्थल के पास बरामद की गई हैं। आक्रोशित लोगों ने त्रिमूर्ति चौक को फिलहाल जाम कर दिया है और जमकर हंगामा और बवाल किया जा रहा है। खबर मिलने के बाद 3 घंटे के बाद पुलिस यहां पर पहुंची और यह कहा जा रहा है कि जमीन के विवाद को लेकर यह पूरा बवाल हुआ। खबर के मुताबिक एक पक्ष को जब खबर मिली कि दूसरा पक्ष जमीन पर घर बनाने जा रहा है, तो दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और पत्थरबाजी के साथ गोलीबारी शुरू कर दी गई। इस मामले में सवालों के घेरे में प्रशासन भी है, क्योंकि सूचना मिलने के 3 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन जो है वो घटनास्थल पर पहुंची है। आक्रोशित लोगों ने त्रिमूर्ति चौक को जाम कर जोरदार हंगामा किया और आगजनी की गई। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। किस तरीके से सड़क पर संग्राम की ये स्थिति नजर आ रही है, जहां पर लोगों के हाथ में पिस्टल नजर आ रहा है, जिससे फायरिंग की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर 3 घंटे तक यूं ही लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिए रखा, सड़क पर संग्राम की स्थिति रही और पुलिस 3 घंटे के बाद आखिर क्यों पहुंचती है, इसका जवाब मिलना भी बाकी है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आते हैं और देखिए किस कदर बवाल मचाया गया। तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी करते लोग तस्वीरों में कैद हुए हैं और देखिए हाथ में पिस्टल लिया शख्स आपको नजर आ रहा होगा। और सहयोगी कुमार अनुभव हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से सुबह सवेरे ये बवाल की तस्वीर सामने आती है और पुलिस देर से क्यों पहुंची, इसका जवाब है अधिकारियों के पास। जी मैं बता दूं, घटना जो है तकरीबन 5 बजे सुबह की है। जब जो है एक पक्ष को पता चला कि जमीन में जो है घर बनाया जा रहा है, तो वो अपने जो है जमीन पे पहुंचा। उस जमीन पे, विवादित जमीन पे, उस पर खुद भी जो है कई बार जो विवाद होते रहा है। लेकिन आज जब पहुंचा वहाँ पे, तो एक पक्ष जो है घर बना रहा था। वहाँ पे जो शराब की बोतलें देखी गई है, जो कि शराब की बोतल वहाँ पे पड़ा हुआ है जमीन पे। और उसके बाद जब पहुंचा, तो पहुंचने के साथ जो है पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी शुरू हो गई। उसके बाद जो वहाँ पे जो है हथियार से लैस अपराधी लोग भी मौजूद थे, जिसको साफ तौर पे देखा भी जा सकता है, जो किस तरह जो हथियार लड़ा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। वहाँ से खोखा भी बरामद किया गया है। और जहाँ तक पुलिस की बात है, तो पुलिस जो है तकरीबन जो है 3 घंटे बाद पहुंची है, जहाँ एक पक्ष के द्वारा जो है कई बार जो है इनके थाने को फोन किया गया, यहाँ तक कि पूरे एसपी को भी फोन किया गया। लेकिन जरा ये बताइए, जिस जगह ये पूरा बवाल हो रहा था वहां से थाने की दूरी कितनी है? पुलिस को आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? सुबह सवेरे बहुत ज्यादा सड़कों पर भीड़ नहीं होती, इसके बावजूद पुलिस को आने में देरी के पीछे की वजह क्या बता रहे हैं? विभाग में बता दूं, जो थाने से जो है महज घटनास्थल जो है 1 किलोमीटर की दूरी होगी और वहाँ जो खाना पूर्ति किया गया। दो जो है सिर्फ जो है जवान को भेजा गया। जहाँ इतना बड़ा बवाल हो रहा था, वहाँ पे 2 जवान को भेज करके खाना पूर्ति की गई। लेकिन जो है पुलिस जो है उसके बाद जो तकरीबन 3 घंटे बाद जो है वहाँ पहुंची है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश था और लोग जो है सड़क जाम कर जो है आगजनी कर रहे थे। यहाँ जहाँ तक पुलिस की बात है, तो पुलिस को सूचना भी दी गई वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन पुलिस जो है काफी देर से पहुंची। अनुभव, इस वक्त क्या हालात हैं? अभी हालात जो है सामान्य हो गया है। वहाँ जो है पुलिस पहुंचने के बाद जो बोतल जो संदिग्ध स्थिति में वहाँ देखा गया था, जो लोग काफी दहशत में थे, लेकिन उसको भी हटा दिया गया है और जाम भी हटा दिया गया है। वहाँ से अब जो है स्थिति सामान्य बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने और इन तस्वीरों ने कई गंभीर सवालों को भी खड़ा किया है। देखिए, ये तस्वीर उस जगह की है जहां पर 2 पक्ष आपस में खूनी संघर्ष करते नजर आए। पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को आने में 3 घंटे का वक्त क्यों लग गया, इसका जवाब उनके पास नहीं है। खाना पूर्ति मात्र की गई पुलिस की तरफ से भी, जहां पर 2 कांस्टेबल को भेज दिया जाता है इन हालातों को संभालने के लिए। हालांकि अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। और बुलेटिन में बात बढ़ते कोरोना मामले की। जी हां, कोरोना मरीजों के बीच बढ़ते संक्रमण इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बने हुए हैं, और वो भी तब जब त्योहारों का समय है। लोगों को ज्यादा सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आवश्यक सूचना, कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है।
बिहार झारखंड में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में रंगों के त्योहार होली में विशेष सावधानी बरतें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को मात देने में सबसे ज्यादा कारगर है और बढ़ते मामलों के बीच इसे सख्ती से फॉलो करने की जरूरत है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। होली मनाएं, लेकिन मनमानी से नहीं बल्कि सावधानी से। तो होली और शबे बारात पर कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं जिन्हें पालन करना बेहद जरूरी है। होलिका दहन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य किया गया है। होली के दिन सार्वजनिक स्थल पर आयोजन की अनुमति नहीं है। होलिका दहन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। होली के दिन सार्वजनिक स्थल पर आयोजन की अनुमति इस प्रोटोकॉल में नहीं दी गई है। शबे बारात पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। वहीं मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। तो बिहार में पिछले 5 दिनों में आए कोरोना के मामलों की अगर बात की जाए तो तारीख दर तारीख आप तक हम वो ग्राफिक्स, वो डेटा पहुंचा रहे हैं जो आपको सतर्क और सावधान रहने की तरफ इशारा करते हैं। देखिए 23 मार्च को जो आंकड़ा 111 था वो 24 मार्च को बढ़कर 170 पहुंच जाता है। 25 मार्च को यह संख्या दुगुनी स्थिति तक जा पहुंचती है। 258 मामले सामने आ जाते हैं कोरोना पॉजिटिव के। वहीं 26 मार्च को 211 और 27 मार्च को 195 कोरोना पॉजिटिव सामने आ गए। तो कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद रेलवे और जिला प्रशासन किस तरह से सजगता बरत रहा है, इसकी पड़ताल करने की जब हमने कोशिश की तो न्यूज़ 18 की टीम पटना रेलवे स्टेशन पहुंचती है। तस्वीरें चौंकाने वाली नजर आई। देखिए रेलवे स्टेशन परिसर पर रेलवे की ओर से थर्मल स्कैनर, कोरोना जांच और सैनिटाइजेशन का स्टॉल तो लगाया गया था, लेकिन वो किसी काम का नहीं दिखा। और तो और जो प्राइवेट सैनिटाइजेशन के स्टॉल्स लगे हैं वहां 10 रुपए का चार्ज वसूला जा रहा है और इस वजह से कई यात्री बिना स्कैन कराए ही अंदर प्रवेश करते दिखे। पटना जंक्शन से अमित कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद पटना रेलवे स्टेशन पर कैसी तैयारी है, इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है। हमें जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से लोग सजग हैं और रेलवे कितना तत्पर है ताकि लोगों को कोरोना के संग हम तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कोरोना को लेकर जो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे यात्री जो स्टेशन परिसर के अंदर जा रहे हैं उनको लोग बोल रहे हैं सैनिटाइज कराने के लिए, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो सैनिटाइज नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि यहाँ 10 रुपए चार्ज है। ये बताइए कि आप सैनिटाइज क्यों नहीं कराना चाहते? सैनिटाइज ऑलरेडी है, ऑलरेडी कर लिया है। क्या आप चाहते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता तो सब लोग कराते? या करवाते। 10 रुपए चार्ज ले रहे हैं यहाँ पे। या तो ये दिक्कतें बता रहे हैं जो यात्री हैं। क्या दिक्कत आ रही है लोगों को? आप बार बार समझा रहे हैं, लोग सैनिटाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? सर हम उसका चार्ज बता के ही ना कर सकते हैं। चार्ज बताने के बाद चले जा रहे हैं। लोग 10 रुपए नहीं देना चाहते? नहीं देना चाह रहे हैं। तो रेलवे की तरफ से आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आप यहाँ सैनिटाइजर के लिए? हमें कॉन्ट्रैक्ट मिली है। कॉन्ट्रैक्ट है जी। मैंने लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता तो सब लोग कराते। फ्री होता तो जरूर करवाते सारे लोग। बड़ी मशक्कत हो रही है आप लोगों को, तो लोगों को पकड़ के लाते हैं सैनिटाइज करने के लिए, करवाते नहीं है लोग। पकड़ के नहीं लाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि सैनिटाइज करवाना। अभी जो बीमारी, लेकिन अभी आधे घंटे में मुझे एक भी आदमी नहीं मिला। लोगों को लगता है कि मैं चार्ज देके क्यों सैनिटाइज कराऊं, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा तो मैं करवाऊं। फ्री ऑफ कॉस्ट करे। ये देखिए किस तरह से लोग हैं। यहाँ भी है भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा जा रहे हैं। आपने यहाँ सैनिटाइज करवाया है अभी? ना, अभी तो ट्रेन देख रहे हैं, उसके बाद सैनिटाइज करवाएंगे। यहाँ पे 10 रुपया चार्ज है। यहाँ चार्ज है तो चार्ज कौन देगा? चार्ज में 10 रुपया लेना पड़ेगा। लेकिन जीवन जरूरी है। आप मानते हैं कि या तो रेलवे को फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए? रेलवे को तो करना ही चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना चाहिए। अभी टिकट का भी दाम इतना बढ़ गया है, सैनिटाइजर्स का भी हो गया है, तो सब चीज गरीब आदमी कहाँ से करेगा? देखिए किस तरीके से कन्विंस करना पड़ता है, लेकिन कई लोग जो है वो सैनिटाइज नहीं कराना चाहते हैं पैसे के चलते, लेकिन एक जो यात्री है वो सैनिटाइज करा रहे हैं। हम इनसे जानते हैं। सर ये बताइए कि बहुत लोगों को मशक्कत हो रही है क्योंकि होली में कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है, बहुत मरीज आ रहे हैं,
ये सैनिटाइजेशन जरूरी है? या हो रही है, देख रहा हूँ मैं, हो रही है। लेकिन बहुत लोग इस 10 रुपया के चक्कर में नहीं करा रहे हैं। मानते हैं कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट होना भी चाहिए? मे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस पर। सबको अफोर्ड नहीं कर सकते ना, सबको इसके लिए। एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं स्टेशन की तरफ। दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ सफाई का तो काम चल रहा है, लेकिन एक शख्स है जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि कैसे वो जांच करें लोगों को, जो लोग बाहर से यानी दूसरे प्रदेशों से पटना पहुंच रहे हैं। तो अभी अभी ये स्टॉल लगा है, देखिए अब कैमरा ऑन होने के बाद कुछ लोग यहाँ पहुंचे। ये सर बताइए, जांच चल रहा है? हाँ सर, जांच यहाँ पे चल रही है। अभी तक तो एक भी हमने पैसेंजर को नहीं देखा जांच करते हुए। अभी जैसे यहाँ का जो अभी चल रहा है कि जो भी आ रहे हैं पहले थर्मल उनका किया जा रहा है, थर्मल के बाद इनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रह रहा है, उन्हीं का टेस्ट सिर्फ किया जा रहा है। अच्छा, टेस्ट लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कोविड का क्या एंटीजन टेस्ट हो रहा है यहाँ पे? हाँ, अभी एंटीजन टेस्ट हो रहा है, जैसे उसमें जिसका तुरंत जैसे अभी तक आपने कितने लोगों का किया है सुबह अभी 8 बजे के पहले तक? अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आ रहे हैं बस पहले थर्मल कराकर। तो सुबह से जो ट्रेन आई होगी अभी तक कोई नहीं हुआ? सुबह में दूसरे आदमी का शिफ्ट है ना, वो करके अभी गया है, फिर दूसरे आदमी की शिफ्ट है, यानी आज शिफ्ट है। सर ये बताइए कि आप कैसे कर रहे हैं? अभी तक तो हमने आधे घंटे में देखा कि आपने एक आदमी का भी थर्मोकेयर नहीं किया। मैंने आरपीएफ जो लाइन में लगाते हैं उसके बाद में हम लोग, ये लोग जो जा रहे हैं इनका आपने जांच किया? वो आए आरपीएफ उनको लेकर के आएंगे तो उसको हम लोग जांच करेंगे। जहाँ पे सैनिटाइजेशन है वहाँ 10 रुपये चार्ज है, और जहाँ पे थर्मो स्कैन होना है लोगों का वहाँ थर्मो स्कैन इसलिए नहीं हो रहा है कि ये बता रहे हैं कि आरपीएफ की टीम जब लोगों को लेकर आएगी, यानी उनको जब पता चलेगा कि इनका थर्मो स्कैन होना चाहिए तभी होगा। हम एक तस्वीर दिखाते हैं, एक देखिए थर्मो स्कैन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये नाकाफी है। यानी जिस तरीके से कोरोना का स्ट्रेन बढ़ रहा है, खतरा बढ़ते जा रहा है, पिछले 2 दिनों के अंदर में कई केसेस फिर से आ गए हैं। ऐसे में और ज्यादा सजगता जरूरी है, और ऐसी लापरवाही बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना जंक्शन। होली में दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग लगातार बिहार लौट रहे हैं। ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने से परेशान लोग बस का सहारा ले रहे हैं। लंबी दूरी के लिए बस का सफर खतरनाक तो है ही, इसके साथ ही इस दौरान कोरोना नियम का पालन भी नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं, बस संचालक यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने के बदले रास्ते में ही छोड़ दे रहे हैं, जबकि पैसे उनसे पूरे वसूले जाते हैं। यात्रियों का कहना है कि घर पहुंचने की बात करके बस की टिकट की बिक्री हुई थी, लेकिन उनके साथ धोखा किया जा रहा है। बता दें कि त्योहारों के दौरान बसों में काफी भीड़ है और 100 से अधिक बस मुजफ्फरपुर के रास्ते दूसरे राज्यों से बिहार तक पहुंच रही हैं। सवारी तो ठीक है, होली करके सवारी ज़्यादा है, आ रहा है होली करके। हाँ जी, हाँ, तो पटियाला से आया हूँ, सुपौल जाऊँगा। हाँ, वही 1200, 1300, बस 1500। तो ट्रेन का टिकट नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए बस से आना पड़ा। 1500 रुपये लगा सर। हाँ जी, करीब करीब होगा 70 आदमी तो होगा ही। कहाँ से आए? दिल्ली से। कितना पैसेंजर लेके आए? होगा 120 130। किराया किसी से 1500, किसी से 2000, किसी से 1800, किसी से 1700। लूट मार मचा हुआ है एकदम। कितना किराया लिया? 2000 रुपया। रास्ते में कहीं कोरोना जांच हुआ है? नहीं, कहीं कोई कोरोना जांच नहीं हुआ सर। यहाँ भी नहीं? अभी तक तो हम क्या कर सकते हैं। 6 महीना हुआ है बिहार से जाया हुआ है अजमेर, और अभी अबे किए हम लोग। नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। ये अजमेर से आया हम लोग, बस ट्रेन में जगह नहीं था, इसलिए बस से आना पड़ा। कहाँ जाना है? अभी जाना है हम लोग समस्तीपुर। फिर यहाँ उतर गए? यहाँ बोला दरभंगा जाएगा बस। कितना किराया लिया है? 2000। इस बस को कहाँ पकड़ा है? ये जयपुर में। जयपुर से आया है। 1200 किराया दिया? किराया दिए हैं 1200 रुपया। क्या कहना है इसमें? इसको हाजीपुर के लिए बोला था, हाजीपुर तक जाएंगे और इधर ही उतार के जा रहा है ये। तो हाजीपुर हम लोग को छोड़ दो, नहीं तो किराया दो उतना यहाँ से हाजीपुर जाने के लिए। बात हुई उससे?
बात नहीं हो रहा है उससे, वो बोल रहा है यहीं जाएगा यहीं रहेगा गाड़ी। हाजीपुर जाने के लिए बस जाने के लिए यहीं पे उतार के छोड़ दिया और हाजीपुर हम लोग का जाना था सर, अगर हाजीपुर जाने के लिए वो जाने नहीं दे रहे हैं, बोले कि यहीं पे रुकेगा, वहाँ से आगे नहीं जा रहे हैं और अपन लोग के पास में किराया है नहीं जो वहाँ पे जाएँ। आखिर गाड़ी यहाँ पूरे बिहार में मोटा मोटी 100 गाड़ी प्लस आ रही हैं, आसपास जिलों में जाती हैं मोटा मोटी, अररिया बेगूसराय खगड़िया सब में लगभग 100 गाड़ी से ऊपर में है कुल मिला के कुछ नहीं है। कोरोना जांच था बीच में लगा हुआ, अभी कोई जांच उच नहीं हो रही है। रोहतास में होली को लेकर गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं। डेहरी के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक होटल में होली को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जमकर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाए गए। खास बात ये कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर बनाए गए गानों पर डांसर्स ने यहां पर जमकर ठुमके लगाए और इस दौरान बीच बीच में विधायक जी भी आते जाते रहे। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह के होली मिलन समारोह या फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद आरजेडी विधायक टिहरी में अपने निजी होटल में कार्यकर्ताओं के साथ आयोजन करते हैं। खाने पीने से लेकर डांसर्स तक का इंतजाम किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी विधायक ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन आखिर क्यों नहीं किया, क्योंकि इस वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस राज्यों को दी गई है, लेकिन विधायक ने गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया, यह सवाल इस वक्त। कोरोना गाइडलाइंस सिर्फ क्या आम लोगों के लिए है? गाइडलाइंस तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी क्या? तो ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए कोरोना प्रोटोकॉल का सीधे तौर पर उल्लंघन, क्योंकि किसी भी होली मिलन समारोह की बात कर लीजिए, सार्वजनिक स्थानों पर जुटान की बात कर लीजिए, सार्वजनिक समारोह पर इस वक्त प्रतिबंध लगाया गया है। आम लोगों के लिए कई गाइडलाइंस और उन पर कार्रवाई भी, तो क्या खास के लिए गाइडलाइंस नहीं है क्या? और देखिए इस पूरे प्रकरण पर जब हमने विधायक जी से उनके पक्ष को जानने की कोशिश की, उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर क्यों गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, इसकी धज्जियां क्यों उड़ाई गई, उन्होंने फोन उठाने की जहमत नहीं की। किसी का दर्द और किसी के लिए मौज, इस मानसिकता से ऊपर उठने की जरूरत है। हादसे के बाद कोहराम मचता है, लेकिन मधुबनी के झंझारपुर के ग्रामीणों के बीच हादसे के बाद खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस हादसे के बाद उन्हें अंगूर लूटने की खुली छूट जो मिल गई थी। मधुबनी में झंझारपुर अनुमंडल के भैरव स्थान थाने में अंगूर से लदा एक ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि इतने गहरे गड्ढे में ट्रक के पलटने के बाद भी ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बच गए, लेकिन ट्रक पर लदी अंगूर की पेटियां बाहर बिखर गईं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ लोगों ने ट्रक के चालक और खलासी को निकाला, लेकिन इस मौके पर भी कुछ लोग अंगूर लूटने की होड़ में नजर आए। कई लोग अंगूर का पैकेट लेकर भागते दिख रहे होंगे आपको इन तस्वीरों में। अंगूर लदा ये ट्रक महाराष्ट्र के नासिक से पश्चिम बंगाल के मालदा जा रहा था, जिस दौरान भैरव स्थान थाना इलाके में NH 57 पर समिया ढाला के पास ट्रक का टायर ब्लास्ट कर जाने की वजह से बेकाबू होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गया। लेकिन इसी दौरान देखिए किस तरीके से आसपास के ग्रामीण अंगूर की पेटियों को लूटकर भागते नजर आ रहे हैं। से अंगूर लदा हुआ ट्रक चला था, जो कि भैरव स्थान अंतर्गत समिया ढाला के पास टायर के ब्लास्ट करने से पलट गया। अब उनका सारा सामान भी बिल्कुल सुरक्षित है और जो उनके ड्राइवर और मालिक हैं वो वेट कर रहे हैं और क्रेन वगैरह ला करके उसको उठाने की प्रक्रिया चल रही है।
तो देखिए, ऐसे हादसों के बाद सवाल ये उठता है कि मदद की बजाय लूट आखिर क्यों की जा रही थी। ऐसी मानसिकता से लोग बाहर कब तक निकलेंगे? दूसरे के नुकसान से क्या लोगों को खुशी मिलती है? क्योंकि यहां पर तस्वीरों में लोगों की तरफ से अंगूर की लूट साफ नजर आई। बड़े से लेकर बच्चे सभी क्या यही सीखेंगे? और ऐसी मानसिकता से लोगों को बाहर निकलने की जरूरत है। इधर गया में पीपरघट्टी के पास रिफाइन तेल लदा टैंकर पलट गया। ये टैंकर गुजरात से पश्चिम बंगाल जा रहा था और बताया जा रहा है कि किसी युवक ने टैंकर के शीशे पर पत्थर फेंका था, जिससे ड्राइवर चौंक गया और गाड़ी असंतुलित होकर गड्ढे में जा पलटी। हालांकि इसी कंपनी के पीछे से आ रहे दूसरे टैंकर ने खींचकर दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को गड्ढे से बाहर निकाला। टैंकर में 40 टन रिफाइन तेल लोड था, जिसकी अनुमानित कीमत 42 लाख रुपए बताई जा रही है। हादसे के बाद 20 टन रिफाइन गिर गया। इस हादसे में चालक को गंभीर चोटें आई हैं और उसका हाथ टूट गया। वहीं सिर पर पत्थर लगने की वजह से उसके सिर में भी चोट आई। पटना सिटी में पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों पर दबिश दी है। मालसलामी चौक, खाजेकला और आलमगंज पुलिस ने गंगा पार दियारा इलाके में 12 से ज्यादा अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में हजारों लीटर जावा महुआ और शराब को नष्ट किया गया। शराब बनाने के उपकरणों को आग लगाकर बर्बाद किया गया। पुलिस की टीम ने शराब कारोबारियों की ओर से बनाई गई झोपड़ियों को भी तहस नहस कर दिया है। हालांकि जब तस्करों ने नाव पर सवार होकर पुलिस की टीम को आते हुए देखा तो यहां से फरार हो जाते हैं। करीब 4 से 5 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही। दरभंगा से उड़ान सेवा में विस्तार किया गया है। जी हां, कोलकाता के लिए आज से विमान सेवा की शुरुआत कर दी गई है। साथ ही हैदराबाद, पुणे के लिए भी फिर से विमान सेवा शुरू हो गई है। हैदराबाद और पुणे के लिए पहले से फ्लाइट थी, लेकिन ठंड में कुहासे की वजह से सेवा को बंद किया गया था। विमान सेवा के विस्तार से लोगों में अब खुशी है। नगर विधायक संजय सरावगी ने भी खुशी जाहिर की है। मुंबई 1 से 2 हो गई। नई विमानन कंपनियां लगी हुई है कि दरभंगा से हमको उड़ने के लिए जो है परमिशन मिले। कलकत्ता का बुकिंग चालू हो गया। अहमदाबाद, हैदराबाद, पूना, लगातार पैसेंजर बढ़ रहे हैं, फ्लाइटें बढ़ रही है। और बिहार में पटना के बाद ये दूसरा एयरपोर्ट होने जा रहा है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन जितना यहाँ है उतना गया में भी नहीं है।